हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। तो अब तक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अपने 6 में से 6 मुकाबले जीतने वाली भारतीय टीम का सामना होगा श्रीलंका से। जी हाँ, ये होगा वर्ल्ड कप 2023 का 33वां मुकाबला और ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। अब भारत बनाम श्रीलंका के इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप भी हैं क्रिकेट एंथुजियास्ट और अगर आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, तो आप भी चाहेंगे कि लाइव मैच का स्कोर आपको सबसे पहले पता लगे और आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जी हाँ, दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले ही लाइव मैच का स्कोर अपडेट कर देगा। यानी कि सही मायने में क्रिक रॉकेट है बेटर, फास्टर और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह से फ्री है। तो बिना किसी देरी के आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके साथ साथ इसके डाउनलोड लिंक को हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। तो वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड करिए और अपने फ्रेंड के फोन की ऐप से 2 बॉल पहले लाइव मैच का स्कोर पाइए। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का सामना होगा श्रीलंका से। अगर हम वानखेड़े स्टेडियम की पिच की बात करें तो पिच जो है वो बल्लेबाजों के अनुकूल है, लेकिन इस पिच पर आपको तेज गेंदबाजों को भी मदद मिलती हुई नजर आएगी एज यूजुअल, जैसा कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच हमेशा से बिहेव करती है। चलिए तो बात हुई पिच की, अब बात कर लेते हैं कि जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद कर सकता है। तो पिछले 3 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो इस पिच पर खेले गए हैं, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता है। और ये जो 2 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, ये दोनों ही मुकाबले इसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में खेले गए हैं। तो अगर इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखा जाए तो जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पिछले 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो खेले गए हैं, ये 5 के 5 मुकाबले भारत ने जीते हैं। यानी कि श्रीलंका का खाता अभी भी इन 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों के रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं खुला है। वहीं पर अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम इस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में कमाल की फॉर्म में है, अभी तक अनबीटन है। सारे के सारे मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। इसके साथ साथ श्रीलंका की हालत काफी ज्यादा खस्ता नजर आ रही है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इस मुकाबले में श्रीलंका की टीम भारत की टीम को कोई चैलेंज दे पाएंगे या नहीं, उस पर सभी की नजर होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बिना किसी देरी के कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होंगे। और यहां पर हम शुरुआत करेंगे फैंटेसी 11 की विकेट कीपर से। और आपकी फैंटेसी 11 में एक नहीं बल्कि 2 विकेट कीपर होने चाहिए, जहां पर पहले विकेट कीपर बैटर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के विकेट कीपर बैटर यानी कि केएल राहुल। केएल राहुल के बाद यहां पर जो दूसरे विकेट कीपर आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे श्रीलंका के खिलाड़ी यानी कि कुशल मेंडिस। ये तो बात हुई विकेट कीपर्स की। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में बैटर्स यानी कि बल्लेबाज कौन कौन होंगे। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम होगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम होगा भारतीय कप्तान का नाम यानी कि रोहित शर्मा का नाम। रोहित शर्मा की बात कर ले तो रोहित शर्मा इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं। और अगर हम पिछले मुकाबले की बात करें, यानी कि भारत ने जो मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, उस मुकाबले में भी रोहित शर्मा ने 87 रन बनाए थे 101 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 10 चौके और 3 छक्के भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 86.14 का। जी हां, रोहित शर्मा की उन्हीं 86 रनों की पारी की वजह से उन्हें उस मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। इसलिए रोहित शर्मा को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे पूर्व भारतीय कप्तान यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 में जरूर शामिल होने चाहिए वो होने चाहिए भारतीय ओपनर यानी कि शुभमन गिल। शुभमन गिल के बाद जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी यानी कि पथुम निसंका। पथुम निसंका की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था, वहां पर पथुम निसंका ने कुल 46 रन बनाए थे 60 गेंदों का सामना करते हुए। अपनी इस पारी के दौरान पथुम निसंका ने 5 चौके भी लगाए, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 76.67 का। जी हां, अफगानिस्तान के खिलाफ उस मुकाबले में पथुम निसंका जरूर अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उसके बावजूद भी पथुम निसंका अब तक श्रीलंका के लिए इस वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 326 रन अब तक बना दिए। तो ऐसे में पथुम निसंका को आप अपनी फैंटेसी 11 में पिक करना मत भूलिएगा।
चलिए तो बात हुई बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में ऑलराउंडर कौन कौन होंगे। और आपकी फैंटेसी 11 में एक ही ऑलराउंडर होंगे और वो होंगे भारतीय ऑलराउंडर यानी कि रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर के बाद अब हम यहां पर बात करते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में बॉलर्स यानी कि गेंदबाज कौन कौन होंगे। और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए, वो नाम आएगा भारत के तेज तरार गेंदबाज यानी कि मोहम्मद शमी का नाम। मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर मोहम्मद शमी ने 7 ओवर गेंदबाजी करते हुए 22 रन कंसीड करे और इन 7 ओवरों में मोहम्मद शमी ने 4 विकेटें चटकाई, जहां पर उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा कमाल की रही, 3.14 की। जी हां, दरअसल मोहम्मद शमी को आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के शुरुआती मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पिछले 2 मुकाबले जो मोहम्मद शमी ने खेले हैं, इन दोनों मुकाबलों को मिलाकर वो अब तक इस वर्ल्ड कप 2023 में कुल 9 विकेटें चटका चुके हैं। तो ऐसे में मोहम्मद शमी की इसी कमाल की गेंदबाजी को देखते हुए, उनके इसी कमाल के फॉर्म को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में बॉलर्स की लिस्ट में पिक करना मत भूलिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय पेसर यानी कि जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर बुमराह ने 6.5 ओवर गेंदबाजी करते हुए 32 रन कंसीड करे और बुमराह ने इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को भी आउट किया, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही 4.68 की। जी हां, इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह अब तक भारत के लिए इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने अब तक कुल मिलाकर 14 विकेटें चटका दी हैं। इसलिए जसप्रीत बुमराह को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर शामिल करिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के फिरकी गेंदबाज यानी कि कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की अगर हम बात करें तो कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ जो मुकाबला खेला था वहां पर उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें चटकाई थी, जहां पर उन्होंने पहले कप्तान यानी कि जॉस बटलर को चलता किया, फिर उन्होंने लियम लिविंगस्टन का वो बेहद इंपॉर्टेंट विकेट लिया। तो ऐसे में कुलदीप यादव को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे श्रीलंका के तेज तरार गेंदबाज यानी कि दिलशान मधुशंका। मधुशंका की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो मुकाबला खेला गया था वहां पर दिलशान मधुशंका ने कुल 9 ओवर गेंदबाजी करते हुए 48 रन कंसीड करे थे और इन 9 ओवरों में दिलशान ने 2 विकेटें चटकाई थी, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही थी 5.33 की। जी हां, अगर हम श्रीलंका की टीम की बात करें तो श्रीलंका की टीम ने इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन वहीं पर अगर हम दिलशान मधुशंका की बात करें तो वो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने अब तक कुल 13 विकेटें चटका दी हैं। उनके आसपास कोई और श्रीलंका का गेंदबाज भी नहीं है। तो ऐसे में आप दिलशान मधुशंका के इसी कमाल के फॉर्म को देखते हुए उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 का अनाउंसमेंट कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहां पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है, और ऐसे में हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए डिस्क्लेमर के बाद अब बात कर लेते हैं अपने एसके सिलेक्ट्स के आखिरी सेगमेंट की, यानी कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप कैप्टन बनाइएगा भारतीय कप्तान यानी कि रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अब तक इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं। जी हां, रोहित शर्मा ने अब तक इस वर्ल्ड कप में 6 मुकाबले जो खेले हैं, उन 6 मुकाबलों में उन्होंने भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, यानी कि 398 रन बना चुके हैं। और इसके साथ साथ एक और रीजन है रोहित शर्मा को यहां पर कैप्टन की पिक रखने का, और वो रीजन ये है कि रोहित शर्मा मुंबई से ही बिलोंग करते हैं, लोकल बॉय हैं, और वो यहां पर मुंबई के इस पिच को यानी कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच को बखूबी जानते होंगे। आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए वो इसी पिच पर खेलते हैं, तो इसीलिए रोहित शर्मा से इस अहम मुकाबले में एक बड़ी नॉक की उम्मीद जरूर होगी। तो रोहित शर्मा ही होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में आपके कप्तान। कप्तान के बाद अब बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन की, और आपकी फैंटेसी 11 में वाइस कैप्टन होने चाहिए भारतीय खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली रोहित शर्मा की तरह ही इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कमाल की फॉर्म में नजर आए हैं। जहां भारत के लिए विराट कोहली सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, जिन्होंने अब तक खेले गए 6 मुकाबलों में 354 रन बना दिए। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है, और इसीलिए विराट कोहली होने चाहिए आपकी फैंटेसी 11 में आपके वाइस कैप्टन।
तो ये तो थी भारत बनाम श्रीलंका के इस मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जहां पर हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस मैच नंबर 33 यानी कि भारत बनाम श्रीलंका के इस मुकाबले से जुड़ी हुई आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही आप इस मुकाबले को खूब इंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी कि नीफ गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर नहीं किया है अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।